हेलो बच्चों, स्वागत करता हूँ आपके अपने YouTube चैनल स्मार्ट स्टडी 2.0 पर। आपका हार्दिक अभिनंदन है। देखिए बच्चों, हमने प्रश्नावली 13वीं जो सांख्यिकी है उसको कंप्लीट कर लिया था पिछली वीडियो में। अब हम इस प्रश्नावली के उदाहरण जो हमारे पास बचे हुए हैं उनको करते हैं। तो चलिए आज हम प्रश्नावली 13.1 के एग्जाम्पल करने वाले हैं, तो करते हैं। इसका पहला एग्जाम्पल हमने आपके सामने बोर्ड पर लिख दिया है। तो देखिए पहला ही एग्जाम्पल क्या कहता है। क्वेश्चन कह रहा है किसी विद्यालय के कक्षा 10 के 30 विद्यार्थियों द्वारा 100 अंक के गणित के पेपर में प्राप्त अंक नीचे दिए गए हैं। तालिका में दिए गए विद्यार्थियों द्वारा प्राप्त अंकों का माध्य ज्ञात कीजिए। तो चलिए बच्चों देखिए माध्य निकाल लेते हैं इसका। आपको क्या करना होगा, ये हमारे प्राप्तांक है। 100 में से जिन बच्चों को जितने जितने अंक मिले वो प्राप्तांक यहाँ पर हो गए। यहाँ विद्यार्थियों की संख्या है कि 10 अंक कितने बच्चों को मिले, 20 अंक कितने बच्चों को मिले, 36 कितने को मिले। तो ये इनकी बारंबारता है, बारंबारता को एफ से डिनोट करते हैं। यहाँ पर क्या करना है बच्चों, एफ गुणा एक्स करना है। एफ गुणा एक्स, एफ गुणा एक्स यानी 10 एक कम 10, 20 एक कम 20। इसको यदि मैं मल्टीप्लाई करता हूँ तो 36 तिया 108, 4 तिया 12 120, 5 तिया 15। इसे मल्टीप्लाई कीजिए, 2 छक्की 12, 2 पंजे 10, 11, ये हो गया 240, 7 चौके 28, 72 एकम 72, 80 एकम 80, 8 दूनी 16, 8 दूनी 16 1 17, 2 3 दूनी 6 और 3 नब्बे 27, 3 दूनी 6 3 नब्बे 27 और 100। यदि मैं इसको जोड़ लेता हूँ सिग्मा एफ तो ये तो बच्चों हमारा 30 आएगा, क्योंकि बच्चों की संख्या 30 है। यदि आप इसे जोड़ते हो तो हमारा क्या हो जाएगा, ये बच्चों की संख्या 30 हो जाएगा। और यहाँ पर यदि मैं इसको कर देता हूँ सिग्मा एफ एक्स, तो इसे आप यदि जोड़ते हो तो बच्चों यह आपका जो मान होगा टोटल 1779 हो जाता है, 1779। तो चलिए हम इसका निकालते हैं प्रत्यक्ष विधि से। प्रत्यक्ष विधि लगाएंगे बच्चों, प्रत्यक्ष विधि, क्योंकि आंकड़े छोटे हैं तो हम इसमें प्रत्यक्ष विधि लगा देते हैं। प्रत्यक्ष विधि से माध्य ज्ञात करने का सूत्र है सिग्मा एफ एक्स बटे सिग्मा एफ। तो चलिए इसी सूत्र से करते काम। यहाँ से लिख लीजिए, इधर लिख लेते हैं बच्चों। सिग्मा एफ एक्स हमारे पास 1779 आया था और सिग्मा एफ आया था 30। तो चलिए बच्चों ऊपर लिखते हैं हम 1779 बटे 30। तो बच्चे ये आपका हो जाता है माध्य। यदि आप इसे 30 से डिवाइड करते हो तो आपका बच्चों 59.3 आंसर हो जाएगा। इस प्रकार से बच्चों ये आपका कंप्लीट आंसर हो जाता है। तो देखिए उदाहरण नंबर 2। देखिए बच्चों उदाहरण नंबर 2 हमने लिख लिया है। ये हमारा एग्जाम्पल 2 है। पहला हम सॉल्व कर चुके हैं और ये एग्जाम्पल दूसरा देखिए क्या कहता है। नीचे दी गई तालिका भारत के विभिन्न राज्यों और केंद्र शासित प्रदेशों में महिला शिक्षकों का प्रतिशत विवरण दर्शाती है। ये महिला शिक्षकों का प्रतिशत विवरण दर्शाती है बच्चों। हमसे कहा गया माध्य ज्ञात की तीनों विधियों से, यानी जिससे हम माध्य ज्ञात करते हैं वो कौन कौन से, प्रत्यक्ष विधि, कल्पित माध्य विधि और पग विचरण विधि। तीनों विधियों से महिला शिक्षकों का औसत प्रतिशत ज्ञात कीजिए, ये हमसे कहा गया है। तो चलिए बच्चों हम सबसे पहले मध्यमान निकाल लेते हैं। इसका मध्यमान जिसे हम बोलते हैं वर्ग चिन्ह, यहाँ पर मैं लिख देता हूँ मध्यमान। मध्यमान तो देखिए किस प्रकार से निकालेंगे, ध्यान से समझिए। सब में अंतर 10-10 का है बच्चों, सब में अंतर 10 का। अंतर का आधा 5 निम्न सीमा में जोड़ते जाइए। तो 15 और 5 हो गया 20, फिर हो जाएगा 30, 40, 50, 60, 70, 80। और आपका यहाँ से सिग्मा एफ जोड़ लेते हैं इसको। तो 11 6 17, 24 28, 32 और 2 34 35, यह आपका सिग्मा एफ हो जाता है। तो चलिए बच्चों हमें क्या निकालना है, प्रत्यक्ष विधि के लिए एफ एक्स। यहाँ से एफ एक्स काउंट कर लेते हैं, कितना आने वाला है एफ एक्स का मान। तो देखिए इसको मल्टीप्लाई कीजिए, 20 छक्की 120, 11 तिया 33,
7 चौक 28, 5 चौके 20, 6 चौके 24, 70 दूनी 140, 80 एकम 80। यदि आप बच्चों यहाँ से सिग्मा एफ एक्स है बच्चों, ये सिग्मा एफ एक्स है, कॉलम थोड़ा छोटा बन गया है, सिग्मा एफ एक्स यदि हम इसे जोड़ देते हैं बच्चों सिग्मा एफ एक्स, तो आपका ये आ जाता है 1390। यदि आप बच्चों इसे जोड़ोगे तो आपका मान कितना हो जाएगा 1390। इसे आप यदि जोड़ देते हो तो आपका मान 35 हो जाएगा। हमने इसे टोटल किया तो कितना है 1390। तो चलिए पहले इतना ही काम करते हैं। सबसे पहले हमें प्रत्यक्ष विधि का मान तो डाटा मिल गया है, तो चलिए प्रत्यक्ष विधि से अपन को बच्चों निकाल लेना है माध्य। इसका सूत्र है सिग्मा एफ एक्स बटे सिग्मा एफ। तो यहाँ से हमारे पास मान आ रहा है बच्चों 1390, सिग्मा एफ एक्स हो गया, सिग्मा एफ हो गया 35, सिग्मा एफ हो गया 35। तो बच्चों अपने पास जगह की थोड़ी सी कमी है, तो 35 से हम इसे डिवाइड करेंगे बच्चों। यदि आप इसे 35 से डिवाइड कर देते हो तो आपका आंसर हो जाता है बच्चों 59.71। 35 से यदि आप इसे डिवाइड करते हो तो 59.71 ये मान आपका हो जाता है। आप काट सकते हो, मेरे पास थोड़ी जगह की थोड़ी कमी है इसलिए मैं लिख दे रहा हूँ, आप भाग दे के देख सकते हो। 35 से जब इसे डिवाइड करोगे, फिलहाल तो ये 5 से कट जाएगा, फिर आपको ये डिवाइड करना है तो आपका आंसर 59.71 हो जाएगा। तो ये हमारी प्रत्यक्ष विधि से माध्य कंप्लीट हो गया। अब चलिए पग विचलन से काम करते हैं। इधर पग विचलन के लिए अपना जो मान होता है वो होता है क्या, d बराबर x माइनस ए, d बराबर x माइनस ए। तो यहाँ से हम चूंकि a का मान ले लेते हैं मध्यमान, इसमें से मध्यमान देखिए, मध्यमान हमारे पास शायद 50 आ रहा है, 3 ऊपर छूट गए और 3 नीचे छूट गए, तो ये हमारा हो गया a का मान बच्चों, ये हमारा हो जाता है a का मान 50। तो चलिए इसी मान को हम वापस से लिखते हैं। यदि हम कल्पित माध्य से काम कर रहे हैं तो इसी को हमें वापस लिख लेना है। ये 50, 60, 70, 80, सब में से हमें 50 50 माइनस करना है 50, क्योंकि हमारे पास a का मान हमने 50 निकाल लिया है। यदि हम इसे घटा देते हैं तो बच्चों कितना मिल जाता है, यहाँ देखो, यहाँ तो 0 मिलेगा, ऊपर माइनस आएगा -10, -20, -30, और नीचे आएगा +10, 20, 30। 80 में से 50 घटाओ 30, 70 में से 50 गया तो 20। इस प्रकार से ये मान आपका हो जाता है। अब हमें निकालना है बच्चों एफ डी। क्या निकाल लेना है, एफ डी। तो एफ को डी से मल्टीप्लाई कीजिए। एफ का मान है हमारे पास ये वाला 6 तिया 18 यानी 30 छिक्की 180 -180 और 11 दूनी 22 -220 7 ढाई 70 और 0 से यदि इसको मल्टीप्लाई करोगे तो 0 हो जाएगा। 10 चौके 40, 20 दूनी 40 और 30 एकम 30। यदि हम इन दोनों को, तीनों मान प्लस वाले अलग जोड़ेंगे, इन तीनों को जोड़ो तो ये 80 110 हो जाता है। इनको जोड़ दीजिए तो यहाँ आपके माइनस में मान आएगा कितना, 0, 8 और 2 10 और 7 17, 2 3 470, यह आपका मान हो जाता है। इस प्रकार से यहाँ से हमें मान निकालना है सिग्मा एफ डी। सिग्मा एफ डी बच्चों माइनस आएगा कितना, 0, 6, 3। तो ये सिग्मा एफ डी का मान अपने पास माइनस में 360 हो जाता है बच्चों। चलिए निकालते हैं कल्पित माध्य विधि कहाँ पर कर दिया जाए क्वेश्चन को। सूत्र में इधर लिख देता हूँ और हल यहाँ पर कर देंगे। इस क्वेश्चन को थोड़ा मिटाना पड़ेगा अपन को, तो चलिए पहले इधर लिख लेते हैं कल्पित माध्य विधि। कल्पित माध्य आपका क्या हो जाता है, कल्पित माध्य का जो सूत्र होगा a +
सिग्मा एफ डी बटे सिग्मा एफ, ये आपका सूत्र कंप्लीट हो जाता है, ए प्लस सिग्मा एफ डी बटे सिग्मा एफ। तो चलिए मान रख दीजिए, ए का मान बच्चों हमने क्या ले रखा है, सारणी में से ही लिखेंगे मान, क्योंकि हमारे पास इधर जगह कम है। तो चलिए यहाँ से ए का मान इधर से लिखिए 50, ए का मान हम यहाँ पर लिख देते हैं, तो फिर हम यहाँ पे सॉल्व नहीं कर पाएंगे। तो चलिए हम इधर करते हैं इसको, थोड़ी जगह कम है हमारे पास, लेकिन इसी जगह से हमें काम चलाना होगा। एक ही क्वेश्चन में तीनों विधियां हमसे पूछ ली गई हैं, इसलिए थोड़ी जगह की कमी आ गई। तो चलिए अब हो जाएगा काम। पहले मैं इधर मान रख देता हूँ, एक की जगह अपन रख देते 50। हाँ, सिग्मा एफ डी बच्चों माइनस में है, सिग्मा एफ डी माइनस में है 360, बटे में सिग्मा एफ 35, बटे में लिख दीजिए 35। मान रख दिया, कट जाता है, ये 5 से कटेगा ये 7 बार में, और ये कटेगा 5 सत्ते 35, 5 दूनी 10। अपने पास बच्चों मान आ गया क्या, 50 माइनस 72 बटे 7। तो 50 माइनस इसमें 7 से डिवाइड कर देते, डिवाइड इधर कर देते, कितना आने वाला है, 7 एकम 7, इधर 2, फिर 0, 0 पॉइंट लगाइए, 7 दूनी 14, 6, 7 8 56, यानी कि 10.50 माइनस 10.28। इसे हम घटा देते हैं इस प्रकार से, इसमें पॉइंट लगा दीजिए, 10.28 घटाइए, इधर बचेगा 2, इधर 7 बचने वाला है, यहाँ पर 9 और इधर 3, 39.72 आपका बच्चों इसका आंसर आ जाता है। तो ध्यान से देख सुनिए, अपना पिछले क्वेश्चन में मान आया था 59.71, और इसका जो हमारा मान आ रहा है 59.71 आया था कि ये शायद डिवाइड करना पड़ेगा, ये 39.71 ही है बच्चों, ये 39 है, ये गलती से लेके आए, 39.71 आपका ये आंसर हो जाता है। इसमें ये हमारे पास मान आया 39.72। ये अपन ने थोड़ा सा इसे और यदि करते आप डिवाइड से, तो ये इतना ही इसमें और इसमें थोड़ा सा अंतर है, इतना कोई ज्यादा नहीं है। आंसर में तो आपके 39.71 ही दोनों में दे रखा है। तो देखिए अपना तो इतना ही आ रहा है, यदि मैं इस डिवाइड को और कर देता आगे, तो ये आपका 71 ही आ जाएगा, 8 7 56। ध्यान से देखिए 71 आने वाला है, यहाँ पर 4 बचेगा और 7 पंजे 35। तो देखिए आपका 71 हो ही जाएगा, एक 0 और लगाइए, तो यहाँ पर बचेगा 5 और हो गया 71। तो वो डिवाइड की वजह से अपन ने अक्षर 2 अक्षर तक ही ले लेते हैं, तो आपका इतना कोई ज्यादा इस वाली बात नहीं है। हमारा जो आंसर हो जाएगा 39.71 इसका हो जाएगा। तो देखिए बच्चों, क्योंकि माध्य तीनों ही विधियों से एक ही आएगा, ये अलग नहीं हो सकता, ये मैंने डायरेक्ट लिख दिया था, मिसप्रिंट हो गया था इधर। तो हमारा 39.71 आंसर यहाँ भी है, 39.71। और अब हम करने वाले हैं पग विचलन विधि, वहां भी यही आंसर आने वाला है। तो बच्चों ये हमारा हो गया क्या, कल्पित माध्य। कितना आ गया बच्चों, 39.71। चलिए अब अपने पास चलने वाली विधि पग विचलन। पग विचलन, पग विचलन से हम माध्य निकालने वाले, तो हमारे पास सूत्र है बच्चों ए प्लस सिग्मा एफ यू अपॉन सिग्मा एफ इंटू एच। तो चलिए सारणी को थोड़ा सा बढ़ाते हैं आगे और करते हैं सिग्मा एफ यू का मान। तो देखिए यू का मान किस प्रकार से निकालोगे बच्चों, यू का मान आता है हमारे पास d बटे एच। अब d के मान कितने आए, d के मान हमारे पास ये वाले आए, ये वाला है, तो सब में भाग देना है, सबको डिवाइड करना है h से, सबको डिवाइड करना है h से।
तो किस प्रकार से करोगे, ध्यान से देखो। वर्ग अंतराल 10-10 का है, सब में अंतर 10-10 का है, तो ये वाला जो डी के मान आए सब में 10 का भाग दे दीजिए। बाकी तो कुछ भी नहीं है, मैंने सिखाया था जब डी बटा एच निकालना है तो ऊपर -1, -2, -3, 1, 2, 3 यही आने वाला है। आप डिवाइड कीजिए, देखिए 10 एकम 10, 10 दूनी 20, 10 33, एच का मान 10 है तो 10 से डिवाइड करेंगे, फिर 10 एकम 10, 10 दूनी 20, 10 तिया, इसी यहाँ से अपना यू निकल के आ जाता है। और यदि हम अब एफ यू निकालते हैं तो एफ वाले मान से मल्टीप्लाई कीजिए इन दोनों को, ये वाले दोनों मान मल्टीप्लाई करने 6 तिया 18 माइनस के 11 दूनी 22, 7 एकम 7 0 और 4 एकम 4, फिर 4 दूनी 8, 1 गुना 3 से करेंगे मल्टीप्लाई तो 3 हो जाएगा, 8 4 12 और 3 15 इधर हो जाता है। ये आपको हो जाता है 20, 20 और 20 40, 7 47। इस प्रकार से यहाँ यदि हम मान निकाले सिग्मा एफ यू तो आपके पास हो जाएगा 2 3 -32 आपका मान हो जाता है सिग्मा एफ यू माइनस 8 4 12 और 3 15, देखिए 4 एकम 4, 2 2, हाँ यह थोड़ा मिसप्रिंट हो गया बच्चों, 2 दूनी 4 में 2 दूनी 4, 4 4 8 3 11। अब घटाओगे तो आपके पास सिग्मा एफ हो जाता है 36। चलिए सारे मान हमारे पास है, ए का मान हमारे पास तो यहाँ से है 50 और अपने पास सिग्मा एफ यू मान है -36, एच अपने पास आ गया 10, ये सारे मान हम उधर रख देते हैं और सिग्मा एफ है अपने पास 35, तो हमारा आंसर हो ही जाएगा। एक ही जगह बैठा देते हैं 50 -36 बटे 35 इंटू 10। चलिए करते हैं कैलकुलेशन सोल्व। 5 दूनी 10, 5 सत्ते 35। अब नहीं कटेगा तो अपने पास आ जाएगा क्या, 50 माइनस 72 बटे 60। तो देखिए बच्चों 72 बटे 60 को जो हमने कैलकुलेट किया था तो हमारे पास मान आया था 10.285। 50 माइनस 10.285 और यदि जब आप इसे कैलकुलेट करते हो तो ये आपके पास 39.71 ही आने वाला है। तो इस प्रकार से ये बहुत बड़ा क्वेश्चन था, बड़ा नहीं मतलब एक क्वेश्चन में 3 क्वेश्चन हमसे पूछ लिए गए थे, इसलिए आप देख सकते हो ये पूरा क्वेश्चन बड़ी छोटी छोटी सी कैलकुलेशन के साथ बड़े आसान तरीके से और बेहतरीन तरीके से आपको समझा दिया गया है। तो ये क्वेश्चन कंप्लीट होता है। तो चलिए करते हैं उदाहरण नंबर 3। देखिए बच्चों एग्जाम्पल 3 क्या कहता है, नीचे दिया हुआ बंटन एक दिवसीय क्रिकेट मैचों में गेंदबाजों द्वारा लिए गए विकेटों की संख्या दर्शाता है। उपयुक्त विधि द्वारा माध्य ज्ञात कीजिए, यानी कि हम किसी भी विधि का हम प्रयोग कर सकते हैं। तो चलिए हम यहाँ पर करते हैं कल्पित माध्य विधि का प्रयोग। आपको जो अच्छी लगे वो विधि आप इसमें लगा सकते हो। तो चलिए, हाँ ये ध्यान रहे यहाँ पर वर्ग अंतराल अलग अलग है। वर्ग अंतराल यहाँ 60 का है, यहाँ पर 40 का है, इधर भी 40 इधर भी 40, यहाँ 50 हो गया, यहाँ 100 हो गया। जब वर्ग अंतराल अलग अलग हो तो वहां पे आपको पग विचलन नहीं लगाने, वर्ग अंतराल समान हो तभी पग विचलन लगाए, वरना तो हमें क्या लगानी है, या तो आप प्रत्यक्ष विधि से कर सकते हो या तो फिर कल्पित माध्य विधि से। तो चलिए हम कल्पित माध्य विधि से इस क्वेश्चन को करने वाले हैं। तो हमें निकालना है बच्चों मध्य मान। अब यहाँ पर वो रूल नहीं लगाना है कि भाई अंतर कितने का, अंतर सबका अलग अलग है तो सबका अंतर आधा कर करके जोड़ना पड़ेगा। चालू कर दी ना। तो देखिए क्या करना है बच्चों, यहाँ से देखिए अंतर यहाँ पर 40 का है, 40 का आधा 20 जोड़िए तो ये हो जाएगा 40, निम्न सीमा में जोड़ना है। यहाँ भी अंतर 40 का, 40 का आधा 20 जोड़िए 80 हो जाता है। यहाँ 50 का अंतर है बच्चों, 50 का आधा 25 जोड़िए 125 हो जाता है। यहाँ पर अंतर 100 का है, 100 का आधा 50 जोड़िए तो ये 200 हो जाता है। यहाँ पर बच्चों 100 का ही अंतर इधर भी है तो ये आपका हो जाता है 300
और यहाँ पर जो अंतर है, यहाँ पे आपका 100 का अंतर है, 100 का आधा 50 जोड़ दीजिए, ये हो जाता है आपका 400। तो चलिए अब अपन को निकाल लेता है डी, निकाल लेना है डी बराबर एक्स माइनस ए, जो कि ए का मान यहाँ से देख पा रहे हो आप बच्चों, दो मान बीच में दिखाई दे रहे हैं, तो हम या तो ऊपर वाला लेंगे या तो फिर नीचे वाला। तो 200 से हमें थोड़ा ज्यादा सुटेबल पड़ेगा। वो क्यों? क्योंकि घटाने में बड़ी आसानी हो जाती है, इसलिए जिस काम से हमें आसानी हो वही करेंगे। तो हम एक का मान 200 लेते हैं। अब 200 में से हम आराम से घटा देते हैं, घटाव आराम से किया जा सकता है, अब कोई दिक्कत नहीं है। 125 में से भी कर सकते थे, लेकिन वहां पर थोड़ा सा टफ हो जाता है। तो 200 200 सब में से 200 डिवाइड कर देना है। कॉलम थोड़ा छोटा बन गया, चलिए जो बचेगा उधर लिखेंगे। यहाँ पर माइनस 160 बचेगा, यहाँ पर माइनस 120 बचेगा। 200 में से 80 गया तो 120, बिल्कुल 120 बचेगा। यहाँ पे हमारा बच जाएगा माइनस 75। इधर तो 0 ही हो गया। हाँ, यहाँ पर प्लस के हो गए 100 और यहाँ पर प्लस के हो गए 200। इस प्रकार से ये काम हमारा हो जाता है। अब अपन को निकालना है बच्चों एफ डी। मल्टीप्लाई कीजिए, देखिए बच्चों थोड़ी सी कैलकुलेशन बड़ी होने वाली है। 16 सत्ते 112 माइनस 112 जीरो, 12 पंजो 60, एक जीरो और लगा दीजिए, ऐसे गुना कीजिए। 16 पंजा 80, 16 पंजा 80, हासिल 8, 16 सत्ते 112, 112 और 8 120 हो गया 120। यहाँ पर जीरो हो जाएगा, यहाँ हो जाएगा 100 दूनी 200 और 2 तिया 600। यदि हम इसे जोड़ पा रहे तो ये हमारा 800 हो जाता है, और यदि हम ऊपर जोड़ पा रहे हैं तो ये अपना कितना हो जाता है 1200 और 600, 1800, 18 और 10 28, 2920, 2920 आपका ये हो जाता है। यहाँ पर बच्चों सिग्मा एफ डी हम निकालते हैं तो माइनस का मान आएगा, कितना आने वाला है 0 2 1 2, 2120 हो जाता है। तो चलिए सारे मान हमारे पास अवेलेबल है। सिग्मा एफ डी माइनस हो गया 2120। सिग्मा एफ है हमारे पास, ये काउंट नहीं किया तो इसे भी जोड़ लीजिए। 12 12 6 18, 2 20, 2 22 और 3 25, 2 और 2 4। सिग्मा एफ आपका बच्चों हो गया 45। तो चलिए करते हैं सिग्मा 45, और अपने पास है ए का मान हो जाता है 2, और निकालते हैं कल्पित माध्य। सूत्र है अपने पास ए प्लस सिग्मा एफ डी बटे में सिग्मा एफ। तो बच्चों ध्यान से देखें, ए का मान अपने पास क्या है 200, तो 200 लिखेंगे। सिग्मा एफ डी माइनस में, इसलिए माइनस लगा दीजिए। 2120 बटे 45। तो अपन को डिवाइड दे देना है, 5 से काटिए, 5 9 45, 5 चौके 20, 5 दूनी 10, 5 चौके 20। अच्छा अब कटेगा क्या ये? 4 2 6, 4 10 नहीं कटेगा। अब तो माइनस करना पड़ेगा डिवाइड से। चलिए मैं कहाँ पर डिवाइड दे दूं, 9 से इसे भाग कर दीजिए। 424, 9 चौके 36, बचना है अपने पास, बचता है 6, और 9 7 63, एक इधर पॉइंट लगा दीजिए। 9 1 9, फिर 9, यानी अपने पास आ जाता है 47.11, 47.11। अब यदि हम बच्चों इसे घटा देते हैं तो इस प्रकार से घटाइए। देखिए बच्चों अपन को घटाना है, 2 जीरो लगा दीजिए, क्योंकि पॉइंट की सीध में पॉइंट रखना है। तो इधर बचेगा 9 8 2 5 1, 152.89 आपका बच्चों करेक्ट आंसर हो जाता है। तो इस प्रकार से बच्चों देखिए हमारी प्रश्नावली
13.1 के सभी एग्जाम्पल इस क्वेश्चन के साथ कंप्लीट होते हैं। 13.2 के जो एग्जाम्पल है, एग्जाम्पल 4, 5, 6 आगे के जितने भी हैं 13.2 के, वो हम अगली वीडियो में आपको जरूर उपलब्ध कराएंगे। तो देखिए बच्चों, यदि आपको हमारी वीडियो पसंद आती है तो हमारी वीडियो को लाइक एंड सब्सक्राइब करें और शेयर करें। थैंक यू, धन्यवाद।